Hello students, welcome back to a new video of this ICSC क्लास 9 जावा सीरीज़। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें कवर कर ली है, मतलब बेसिक्स तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है और बहुत सारा टॉपिक्स भी कवर किया है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आगे जो है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जावा कैरेक्टर सेट। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है जावा कैरेक्टर सेट। ठीक, देखो जावा क्या चीज़ है, इट इज़ ए लैंग्वेज और हर भाषा में लिखने बोलने के लिए कुछ कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का हमें ज़रूरत पड़ता है। तो जावा किन किन कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब जावा को पता है कि इन कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे जावा फॉलो करता है हमारा यूनिकोड कैरेक्टर सेट को, यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ठीक, जैसे हिंदी का एग्जांपल लेते हैं, हिंदी फॉलो करता है देवनागरी। ठीक है, पंजाबी ये फॉलो करता है गुरुमुखी। उसी तरीके से जावा भी एक लैंग्वेज, वो फॉलो करता है यूनिकोड कैरेक्टर सेट को। इसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट है दैट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय जावा, जावा उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखे, इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, जैसे माई नाम इज़ रवि, ये लिखा गया है। अब बताओ इंग्लिश में माई का मतलब हमें पता है। अब इंग्लिश में ये सारे चीज़ तो नहीं आता है ना, ये तो कोई और लैंग्वेज का हमारा अल्फ़ाबेट हो जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जावा कोई और लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट को अंडरस्टैंड नहीं करता है, जावा समझता है बस यूनिकोड कैरेक्टर सेट को। अब यूनिकोड कैरेक्टर सेट में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं जो कि रेंज करते हैं कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, 0 से लेके 9 तक, और कुछ कुछ कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट ये जावा समझता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ये जावा समझता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मेनली हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो माय इंटेंशन वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यूनिकोड कैरेक्टर सेट कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जावा समझ पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि जावा जो है कैसे उसको पता चल रहा है कि ए क्या है, जेड क्या है, बी क्या है, स्मॉल ए क्या है, समझ कैसे रहा है। ठीक है, तो जावा तो हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर कैसे इन सभी चीज़ों को समझता है। तो इन सभी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हमें पता है, हम लोगों ने लिखा है, उसके पीछे एक कोड रहता है। वो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। उस कोड को कहते हैं एस्की कोड, ASCII कोड, एस्की कोड। ठीक है, इसका एक फुल फॉर्म रहता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, दुनिया के हर कंप्यूटर है ना इसी कोड को ही फॉलो करते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड का जो कोडिंग रहता है वो होता है 65 से लेके 90 तक। स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड का कोड रहता है 97 से लेके 122 तक। 0 से लेके 9 तक का कोड रहता है 48 से लेके 57 तक। उसी तरीके से कीबोर्ड में आपको जितना भी कीज़ नज़र आता है, स्पेस बार, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, सबका एक कोड होता है। लेकिन सारे कोड हमें याद रखना नहीं है, इतना अगर याद रहता है तो फिर काफ़ी है। ठीक है, बस हमें इतना ही कोड याद रखना है। अब बात ये करते हैं कि कंप्यूटर में अगर लिखे ए तो वो इसको ए नहीं समझता, वो इसके पीछे का कोड देखता है, एस की कोड है 65, तो कंप्यूटर को दिखता है 65। अब फिर कंप्यूटर इज़ एन इडियट बॉक्स, उसको 65 भी नहीं समझ में आता है। वाई? बिकॉज 65 इज़ ए डेसिमल नंबर। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? उसको तो बस बाइनरी समझ में आता है, दैट मीन्स 0 और 1, इसके अलावा उस कंप्यूटर को और कुछ नहीं समझ में आता। तो कंप्यूटर क्या करता है, इस डेसिमल को 65 जो कि डेसिमल में है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और ये कन्वर्शन जो है वो कंपाइलर ही करके दे देता है। और ये 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं तो वो फ़िलहाल समझने का हमें ज़रूरत नहीं है। आपने शायद पहले पढ़ा होगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 65 ऐसे लिखते हैं, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, जो भी आता है इधर लिखते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और फाइनली
नीचे से ऊपर तक सभी रिमाइंडर्स को अरेंज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 0 0 1 1 ऐसे करके आता है और नीचे में 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्शन अभी हमें जानना ज़रूरी नहीं है, ये हम लोग बाद में कभी और कवर कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि कंप्यूटर को यानी कि जावा को ये जो भी हम लोग लिख रहे हैं क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये कुछ नहीं नज़र आ रहा है। नज़र क्या आ रहा है, बस इसके पीछे का एस्की कोड नज़र आ रहा है और ये एस्की कोड को कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज दैट इज़ बाइनरी में। ठीक है, चलो अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। सो व्हाट आर डेटा टाइप? सो व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर वेरिएबल, किसी वेरिएबल में कैसा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर इंट a इक्वल टू 9 लिखे, कहने का मतलब है ये जो वेरिएबल है a नाम का, उसमें कैसा वैल्यू आएगा, इंटीजर, और ये इंटीजर ही जा रहा है। अब 9 की जगह 9.9 कर देते तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बताया था कि इंटीजर वैल्यू जाने वाला है और आप भेज क्या रहे हो, डेसिमल भेज रहे हो ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो वही इसी को डेटा टाइप हम लोग बोलते हैं कि कैसा वैल्यू किसी वेरिएबल में जाने वाला है। अब इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग इंट्रिंसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक। तो कभी कभी बोर्ड में आपका ये प्रिमिटिव डेटा टाइप ना देके इंट्रिंसिक डेटा टाइप दे देगा, तो गड़बड़ नहीं करना, एक ही चीज़ है दोनों। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक और नाम होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, ये डिराइव्ड डेटा टाइप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर डेटा टाइप को लेके बनाया जाता है। दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस पढ़ना है प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये बात करते हैं कि जावा जो होता है ना, दैट इज स्टैटिस्टिकली टाइप्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जावा में कोई भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो कोई भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिक्लेरेशन का मतलब वेरिएबल बनाना, वेरिएबल बनाने का मतलब मेमोरी में वो जगह एलोकेट करना। एग्जाम्पल इंट ए, इतना हम लोगों ने कर दिया, मतलब कंप्यूटर का मेमोरी में क्या हो गया, एक जो इतना बड़ा मेमोरी है कंप्यूटर का, उसमें एक छोटा सा चंक सेपरेट हो गया, इस चंक का नाम ए, तो यही वेरिएबल हो गया। अभी कुछ वैल्यू इसमें स्टोर नहीं किया है, तो ये हुआ डिक्लेरेशन, मतलब वेरिएबल बनाना। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, अब लिखो a इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब जो कंप्यूटर का मेमोरी में a नाम का वेरिएबल बना था उसमें आप वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, पहला वैल्यू जो जा रहा है उसी को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो अब इसमें आ चुका है 5। तो डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल बनाना, मतलब कंप्यूटर का मेमोरी में एक छोटा सा डब्बा क्रिएट करना, उसमें कुछ वैल्यू नहीं रखना, खाली डब्बा क्रिएट करना। इनिशियलाइजेशन का मतलब उसमें वैल्यू ले जाके स्टोर कर देना। ठीक है, अब जावा में कोई भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उस वेरिएबल को बनाना पड़ता है, तभी हम लोग उसमें वैल्यू रख सकते हैं। अरे जब तक आप डब्बा बनाओगे नहीं तो उस डब्बे में स्टोर कैसे करोगे? आपको, आप बाज़ार से चीनी खरीद के लाए हो, आपको चीनी रखना है और डब्बा तुम लाया ही नहीं, तो चीनी कहाँ रखोगे? मतलब पहले तो आपको डब्बा को बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना होगा, तभी जाके आप वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हो। हालांकि जावा में ये दोनों एक ही लाइन में किया जा सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू इट इन सेपरेट लाइन्स। आप सेपरेट लाइन में कर तो सकते हो, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है ये। आप ऐसा कर सकते हो, इंट ए, मतलब आपने क्या किया, डिक्लेयर किया कि इनिशियलाइज किया, तो आपने डिक्लेयर किया है। अब करो नेक्स्ट लाइन में ए इक्वल टू 4, ये क्या किया, इनिशियलाइज किया। अब इतना दो लाइन में अगर आपको नहीं लिखना है तो इसके जगह पर आप ये भी कर सकते हो, इंट ए इक्वल टू 4, ये भी सेम काम करेगा जो कि ये दो लाइन कर रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल पहले बना देगा, मतलब डिक्लेयर कर देगा, फिर ये वैल्यू ले जाके स्टोर करेगा। तो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज स्टैटिस्टिकली टाइप्ड। पहले डिक्लेयर करो फिर इनिशियलाइज करो। और सभी लैंग्वेज, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैटिस्टिकली टाइप नहीं होते हैं। जावा है, जावा में पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, पाइथन नहीं है, पाइथन में डिक्लेयर वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से कहीं पे भी कोई सा भी वेरिएबल बनाओ, उसमें कैसा भी वैल्यू डाल दो, उसमें कोई हमें डेटा टाइप का ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है पाइथन में। ठीक है, तो पाइथन जब हम लोग सीखेंगे उस टाइम में देखा जाएगा, अभी तो जावा पे ही हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया।
अच्छा, अब जावा में कितने सारे डेटा टाइप्स अलाउड है, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव तो बहुत सारे हैं और उसके बारे में हमें जानना नहीं है, दैट इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस। तो जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप अलाउड है, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या क्या है, तो वो होता है हमारा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर। ये कुछ कुछ जो है वो डेटा टाइप जो कि जावा में हमारा अलाउड है, ठीक। अब यहाँ पे इस टेबल में आपका दिया गया है ये वैल्यूज़ वगैरह, जैसे बाइट 1 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, शॉर्ट 2 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इंट 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, डबल 8, कैर 2 और बुलियन 1 बिट। ध्यान देना ये सारे बाइट में है और ये वाला बिट में है, ठीक है। तो इतने इतने मेमोरी स्पेस वो मतलब एलोकेट करता है जावा, अगर इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं तो, ठीक है। और इसको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इंट डेटा टाइप, तो आपको लिखना पड़ेगा 4 बाइट। ये 1 मार्क में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वैल्यू रेंज है इनका, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ये उतना कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको नहीं जाना है। आपको बस ये डेटा टाइप याद रखना है, उसके साथ इसका साइज़ याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझते हैं कि बिट और बाइट क्या डिफरेंस है इन दोनों में। बिट का मतलब अगर एक बिट लिखा हुआ है, एक बिट का मतलब आपका होता है कि 1 डिजिट, एक ही डिजिट उसमें स्टोर होगा, ठीक है। अगर आपका 3 बिट लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 डिजिट, उसमें 3 ही डिजिट स्टोर होगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि कहीं पे 11001 लिखा हुआ है, आप बताओ कितने बिट है इसमें, तो मतलब कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। ये कंप्यूटर का मेमोरी में 5 बिट जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। आपको बोल दिया जाए कि कहीं पे लिखा हुआ है 100, ठीक है, तो कंप्यूटर का मेमोरी में कितना जगह ऑक्यूपाई होगा, तो क्योंकि 3 डिजिट है, एक एक डिजिट को बिट बोलते हैं कंप्यूटर में, तो ये कितना जगह लेगा, 3 बिट जगह लेगा कंप्यूटर का मेमोरी में। अब बाइट क्या चीज़ होता है, 8 बिट का ग्रुप, 8 बिट मिल के एक बाइट बनाता है, ठीक है, 8 बिट मिल के 1 बाइट बनाता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है 11001111, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कितने सारे बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है, और 8 बिट को ही क्या बोलते हैं, बाइट। तो ये चीज़ कंप्यूटर का मेमोरी में कितना जगह लेगा, तो ये 1 बाइट का जगह लेगा, कहने का मतलब ये 8 बिट का जगह लेगा, ठीक है। चलो ये चीज़ हमारा हो गया। अब अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाइट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 बाइट, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, सॉरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं, ये जगह कितना लेता है, तो इतना इतना हो जाएगा। जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि डबल ए इक्वल टू 4.2, ठीक है, तो ये क्या चीज़ करेगा, कंप्यूटर का मेमोरी में एक बड़ा सा जगह लेगा और इस जगह में कितना सारा चंक्स बनाएगा, ठीक है। चंक तो बनाएगा एक ही जिसका नाम ए होगा, लेकिन उसमें कितना हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, कितना सारा डिजिट स्टोर कर सकते हैं, तो डबल होता है 8 बाइट, ठीक है। 1 बाइट का मतलब 8 बिट, 8 बाइट का मतलब 8 इंटू 8, 64 बिट, मतलब ये जो ए नाम का वेरिएबल बना है उसमें 64 डिजिट स्टोर कर सकते हैं इस फॉर्म में, 11001111 ऐसा 64 डिजिट स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक। अब वो बात अलग है, अगर आपको इतना का रिक्वायरमेंट नहीं है तो बाकी का जो जगह है वो ब्लैंक छूट जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ब्लैंक छूट रहा है तो, लेकिन वो जगह आपको उतना ही देगा, उतना ही जगह आपको एलोकेट कर देगा। अब उसमें आप चाहे डेटा रखो नहीं रखो। इसको ऐसे समझते हैं, बाज़ार से आप एक बाल्टी खरीद के लाए हो, ठीक है, 10 लीटर का बाल्टी खरीद के लाए हो। अब वो मैटर नहीं करता कि आप इस 10 लीटर में मात्र 1 ही लीटर पानी रखो या 4 लीटर रखो, तो 1 लीटर रखोगे बाकी का 9 लीटर खाली रह जाएगा, 4 लीटर रखोगे बाकी का 6 लीटर खाली रह जाएगा। तो क्या खाली रह रहा है नहीं रह रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन उतना जगह जो वो ऑक्यूपाई कर लेगा जितना आप उसको एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया हमारा। अच्छा, जो खाली जगह रहता है ना इसमें जावा में, जो खाली जगह है वो खाली जगह का कोई और यूज़ नहीं कर सकते, ये जो है वो ऑक्यूपाइड रह जाता है। भले आपने उसमें कुछ स्टोर नहीं किया लेकिन ये बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। चलो इतना चीज़ हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि जैसे 8 बाइट, सॉरी 8 बिट क्या बनाता है, 1 बाइट बनाता है,
उसी तरीके से 4 बिट बनाता है 1 निबल। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल अगर हम लोग ले, हमारे पास है 1001, ये कितना बिट ले रहा है, 1 2 3 4 बिट ले रहा है, इसका मतलब ये 1 निबल जगह ले रहा है। ठीक है, चलो इतना बात हो गया। अच्छा, अब किस तरीके का वैल्यू किस में स्टोर कर सकते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया बाइट, इसमें आप नॉर्मल कोई इंटीजर स्टोर कर सकते हो, शॉर्ट में भी आप स्टोर कर सकते हो, इंट में इंटीजर स्टोर कर सकते हो। तो ये फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस साइज़ का है। ये मात्र 1 बाइट यानी कि 8 बिट ही जगह ले सकता है, ठीक है, मतलब 8 ही डिजिट स्टोर कर सकता है। शॉर्ट का होता है 2 बाइट यानी कि 8 इंटू 2 16 डिजिट को ये स्टोर करवा सकता है। इंट का होता है 4 बाइट यानी कि 4 इंटू 8 32 डिजिट्स को स्टोर करवा सकता है। तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। लॉन्ग क्या करता है? 8 बाइट, 8 बाइट का मतलब 8 इंटू 8 64 बिट 64 डिजिट को स्टोर कर सकता है। तो इन सब का काम लगभग सेम ही है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना जगह चाहते हो। छोटा मोटा कम जगह है, आप शॉर्ट का यूज़ करो। आपको ज़्यादा जगह चाहिए, आप लॉन्ग का यूज़ करो, इंट का यूज़ करो। तो वो आपके यूजेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लोट और डबल ये दोनों स्टोर करता है डेसिमल नंबर। ये सभी इंटीजर स्टोर करते थे, ठीक है, मतलब उसमें पॉइंट नहीं अलाउड था। नेगेटिव नंबर अलाउड, पॉजिटिव नंबर अलाउड, पॉइंट नहीं अलाउड है। फ्लोट और डबल दोनों डेसिमल स्टोर करता है यानी कि पॉइंट वाले वैल्यूज़ भी अलाउड है। लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही बात है, जगह का है। फ्लोट 4 बाइट जगह लेता है, 4 बाइट का मतलब कितना बिट वो आप लोग कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। डबल 8 बाइट जगह लेता है। अब ये भी बताओ 8 बाइट का मतलब कितना बिट होता है, ठीक है, और वो पॉइंट वाला अलाउ करता है। बुलियन क्या चीज़ करता है? बुलियन बस 2 ही वैल्यू स्टोर करता है। बुलियन का जो मेमोरी एलोकेशन है वो होता है 1 बिट, ये बस एक ही डिजिट स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। बुलियन जो है वो या तो ट्रू स्टोर करेगा या फिर फॉल्स स्टोर करेगा, इसके अलावा और कुछ स्टोर नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ करना है जिसमें या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, तो आप उसमें बुलियन यूज़ कर ले सकते हो, ठीक। तो ये ट्रू और फॉल्स भी कंप्यूटर को नज़र नहीं आता है, इसको भी ये 0 और 1 के फॉर्म में इंटरप्रेट करता है, ठीक है। अब जावा जो है वो अगर ट्रू है तो उसको 1 रिप्रेजेंट करता है, अगर फॉल्स है तो उसको 0, ठीक है। मतलब अगर 1 है इसका मतलब वो ट्रू शो कर रहा है, अगर 0 है इसका मतलब फॉल्स शो कर रहा है। तो बुलियन जो है या तो वो 1 या फिर 0 स्टोर कर सकता है। कैर क्या करता है? वो कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, नंबर वगैरह स्टोर करने का इतना सारा है। कैरेक्टर स्टोर करने का ये होता है ABCD, ठीक है। तो वो कैर जो है वो खुद में स्टोर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। जैसे हेलो, बहुत सारे कैरेक्टर्स है इसमें, तो ये इस केस में हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। इसको अगर लिख के हम लोग देख ले, जैसे हम लोग ऐसे लिखे स्ट्रिंग A इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा हेलो। तो ये क्या चीज़ करेगा? कंप्यूटर के मेमोरी में एक चंक क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या होगा? A। वैल्यू क्या स्टोर होगा? हेलो, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इतना बात हो गया। अब हम लोग कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और कॉम्पोजिट डेटा टाइप के बीच में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है उसका साइज़ फिक्स्ड रहता है। जैसे इंट हमें पता है इसका फिक्स साइज़ है 4 बाइट का, तो इसका साइज़ फिक्स्ड है। और जो कॉम्पोजिट डेटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसका साइज़ जो फिक्स नहीं है, वो बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देख लेते हैं। बाइट में अगर आप कुछ नहीं स्टोर कर रहे हो, बाई डिफ़ॉल्ट वो 0 स्टोर कर लेता है, ठीक है। सॉरी, हाँ बाइट में 0 स्टोर कर लेता है। शॉर्ट में भी वही चीज़ है, अगर आप कुछ नहीं स्टोर कर रहे हो बाई डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर कर लेगा। इंट में कुछ ना स्टोर करो तो बाई डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर करेगा, ठीक है। लॉन्ग में कुछ ना स्टोर करो तो बाई डिफ़ॉल्ट 0 और L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग, ठीक है, ये स्टोर कर लेता है। फ्लोट में अगर आप कुछ ना स्टोर करो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर पॉइंट वाला नंबर स्टोर करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.0 F स्टोर करता है। F स्टैंड्स फॉर फ्लोट। डबल कुछ ना स्टोर करो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टोर करता है 0.0 डबल का D, ठीक है, ये चीज़ स्टोर कर लेता है। बुलियन कुछ ना स्टोर करो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका होता है फॉल्स, ठीक है।
कैर कुछ ना स्टोर करो तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है नल। नल का मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल खाली एम्प्टी। ठीक है, ज़ीरो का मतलब एम्प्टी नहीं होता, ज़ीरो का अपना ही वैल्यू होता है, लेकिन नल का मतलब एम्प्टी, उसमें कुछ कुछ स्टोर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी कभी कभार पूछा जाता है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी दिया हुआ है इस नोट्स में, तो इसको एक बार देख लेना है।